नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये कितने टाइप के होते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम? सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बेस से ही अराइज होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम लिखा, ड्यू टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस some basic problem like what to produce, how to produce, for whom to produce, all these problem known as the central problem। किसी भी इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से कुछ बेसिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। यही प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है इस तरह से बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम हैज़ 3 टाइप्स, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है बेटा, कोई भी एक प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है 3 और 4 मार्क्स के लिए। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, या एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इनमें से कोई सी एक प्रॉब्लम ही एग्जाम में सेलेक्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहला आती है बेटा मेन सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती है, जिसकी वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी को, ये व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। मतलब जो भी हमें लिमिटेड रिसोर्सेज है, कौन कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना और इनकी कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना। तो सबसे पहले हमें चॉइस करनी पड़ती है व्हाट टू प्रोड्यूस। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड्स का। कंज्यूमर गुड्स का मतलब बेटा दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स डायरेक्टली, जैसे कि फूड है, क्लॉथ है, मेडिसिन्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब बेटा कंज्यूमर गुड्स है। जबकि कैपिटल गुड्स का मतलब जनरली दोज गुड्स विच आर यूज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर या फैक्ट्रीज वगैरह, जैसे प्लांट है, मशीन है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री की। ये तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड्स का। इसके बाद हमें सोशल गुड्स और वॉर टाइम गुड्स के बीच में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इनकी चॉइस भी करनी पड़ती है। सोशल गुड्स का मतलब होता है बेटा जो सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं, पूरी सोसाइटी की ज़रूरत होती है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, सड़कें है, फ्लाई ओवर है, ऑल दीज गुड्स आर द सोशल गुड्स। और दूसरा वॉर टाइम गुड्स, वॉर टाइम गुड्स का दैट इज़ वेपन्स, गन है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, ये सभी वॉर टाइम गुड्स। क्योंकि तो बेटा फर्स्ट हमने स्टडी किया कि व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, सोशल गुड्स और वॉर टाइम गुड्स। आफ्टर द मेकिंग द डिसीजन ऑफ विच टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, देन द इकोनॉमी हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ देयर चॉइस, क्वांटिटी। प्रॉब्लम हैज़ टू मेक द चॉइस अबाउट देयर क्वांटिटी। अब इनकी कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर गुड्स का कितना होना चाहिए। अगर इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है तो कैपिटल गुड्स का कम हो जाएगा, या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो कंज्यूमर गुड्स का कम हो जाएगा। इसी तरह से बेटा सोशल गुड्स का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज किया जाता है तो वॉर टाइम गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वॉर टाइम गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो सोशल गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे इस पॉइंट में व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल क्या हुआ? गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इस तरह से एलोकेट करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल कैन बी सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हो गया बेटा क्लियर? तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अब आता है बेटा सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस यानी कैसे प्रोडक्शन करें। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है टेक्निक की कि प्रोडक्शन में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें। बेटा प्रोडक्शन में जनरली हम दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है मोर लेबर आर यूज देन द कैपिटल। मतलब प्रोडक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें ज़्यादा लेबर का यूज़ करें, लेबर का ज़्यादा यूज़ हो, मशीनों का कम यूज़ हो, दैट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और इसी तरह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है बेटा, जिसमें मॉडर्न मशीनों का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होगा, लेबर का कम होगा, दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक।
अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, इनके कुछ बेनिफिट और लॉसेस भी हैं। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इफ़ द लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, बट इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ मतलब इस कंडीशन में द प्रोडक्शन लेवल विल बी लो। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने से बेटा बेनिफिट होगा कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो, बट सेम टाइम क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल लो लेवल पर रहेगा, प्रोडक्शन जो है लो लेवल पर हो जाएगा। जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हेल्प to increase the level of production in the economy, but it also creates the problem of unemployment. कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अगर हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तेज़ी से प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी के लिए, बट प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस के लिए आपको गाइडिंग प्रिंसिपल भी लिखना होगा। यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि प्रोडक्शन में वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए जिससे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस विच मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सम कंट्री वेयर द लेबर आर अबंडेंट लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है बेटा। लेबर ज़्यादा है तो इसका मतलब लेबर सस्ती है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक डिजायरेबल होगी। द कंट्री वेयर द लेबर आर अबंडेंट एंड कैपिटल आर स्केयर लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, so that labor intensive technique is desirable in these countries, while some developed nation like Japan, Britain, France, Australia, etc., where the labor are scarce and costly। यहाँ पे बेटा जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे लेबर कम होती है और कम होने की वजह से कॉस्टली होती है, इसीलिए प्रोडक्शन में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि उसी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। ठीक है, ये फिर आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। देखो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है जनरली गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन उन्हीं के लिए करता है जो उसके लिए सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट, जिनके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर हो। That is, in every economy, generally goods and services are produced for those who can purchase it। जो खरीद सकते हैं उनके लिए प्रोडक्शन होता है, और ख़रीदने की जो कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, ये लोगों की इनकम पर डिपेंड करती है। इट्स डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पीपल। अगर इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम का अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो नेशनल इनकम का बड़ा शेयर है वो कैपिटलिस्ट के पास चला जाता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में, और जबकि जो ज़्यादा पॉपुलेशन है जो लेबर क्लास से रिलेटेड है उनके पास कम परचेजिंग पावर आ पाती है, उनकी इनकम कम होने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो इस वजह से जो एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है लेबर क्लास से रिलेटेड, उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस तरह से दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जनरली नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट section of the society in the form of rent, interest, wages and salary and profit. If the major portion of the national income is taken away by the capitalist in the form of rent, interest and profit, then a large section of the society which are belong to the labor class unable to satisfy their basic need। तो बेटा यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि नेशनल इनकम को डिफरेंट फैक्टर्स के बीच, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरी एंड प्रॉफिट के बीच इस तरह से एलोकेट करेंगे कि जिससे सभी की बेसिक नीड्स पूरी